आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग अय्यूब 23 अध्याय उसका 14 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया उसी को वह पूरा करता, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। यानी कि परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी योजनाओं को बनाकर रखा है और बहुत सारी बातों को आपके जीवन के लिए परमेश्वर ठान के रखा कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी ऐसी भलाइयों को लाएगा। लेकिन कई बार हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या करते हैं, इनकार करते हैं, या कई बार हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, या कई बार हम यीशु का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। तो क्या परमेश्वर ने जो मेरे लिए ठान कर रखा वो बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, रोमी 11:29, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और अपनी बिलाहट से कभी भी बोलता है पीछे नहीं हटता। फिर उसका वचन याकूब 1:17 में इस प्रकार से लिखा, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यानी कि परमेश्वर बता रहा है कि अगर किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपने दान, अपने वरदान को दिया, या परमेश्वर ने उसको अपने बुलाहट को दिया, तो बुलाहट से परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता। और अब लिखा है जिसमें ना तो परिवर्तन हो सकता, यानी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ने जो आपको आपके लिए ठान कर रखा उस पर वो चीज परिवर्तित नहीं हो सकता। यानी परमेश्वर अगर आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, तो आपका जीवन कितना ही बिगड़ैल क्यों ना हो, आप कितना ही परमेश्वर से दूर भागने वाला जीवन क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको अगर चुना है तो परमेश्वर आपको अपने करीब लेकर आएगा, चाहे समस्या कैसी भी हो, विपरीत परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। और हम तो अपने जीवनों में ऐसे कई गवाहियों को देखते हैं कि लोगों का जीवन शुरुआत में इतना गंदा, इतना बिगड़ैल था, लेकिन परमेश्वर ने जो उसके लिए ठान करके रखा था, परमेश्वर ने उसको क्या क्या पूरा किया। यानी कि परमेश्वर ने अपने वरदान से और अपने बुलाहट से कभी भी पीछे नहीं हटता, और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता, यानी वो बदल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना है तो आपके जीवन की कोई भी हानि, आपके जीवन की कोई भी समस्या आपको परमेश्वर की योजना तक क्या करेगी, बोलता है वो हानि, वो समस्या आपको परमेश्वर की योजना तक पहुंचाने के लिए होगी। हम लोग योना के जीवन से इस बात को देख सकते हैं। योना को परमेश्वर ने क्या क्या निनवे भेजा था प्रचार करने के लिए, ताकि वो लोग क्या कर सके, मन फिराए, क्योंकि निनवे के लोग पापों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे, परंतु निनवे को योना जाना नहीं चाहा, इसलिए वो तरसीस के जहाज में चढ़ गया। लेकिन देखते हैं जैसे वो तरसीस के जहाज में चढ़ा, वो समुद्र में तूफान आने लगा। तब यूना एक बात को वहां बोलता है, मैं जानता हूं कि ये जो तूफान, ये जो आंधी आ रही है, ये मेरे कारण आ रही है, इसलिए तुम मुझको समुद्र में डाल दो तो क्या करेगा, ये तूफान क्या हो जाएगा, थम जाएगा। और जो जहाज में थे वो नहीं चाहते थे कि उसके प्राण की हानि हो, फिर भी उन्होंने उसको क्या किया, उसके कहने के अनुसार डाला, और क्या हुआ, आंधी और तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। और यहाँ पर भी योना सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करूंगा, भले मैं मर जाऊं, है ना, भले मैं मर जाऊं, क्योंकि निनवे के लोग जो अनाक वंशी, उनके हाथों से मरने से बेहतर कि मैं समुद्र में डूब मरूं। लेकिन परमेश्वर उसको मरने के लिए नहीं दिया, परमेश्वर ने एक मच्छ को आज्ञा दिया और उसको निगल लिया, और उसको वहां पर 3 दिन 3 रात वहां पर देखते वो मछली के पेट में था, और उसको परमेश्वर ने अपने मकसद को, उनके जीवन का मकसद को उसको बताया। और तब योना बोलता है, लोग जो व्यर्थ वस्तुओं को, बोलता है संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर अपने क्या करते हैं, मन को लगाते हैं, बोलता है, और करुणा निधान को छोड़ देते हैं, बोल रहा है, इसलिए क्या है, उनको कष्ट भोगना पड़ता। और इस बात को उसने जाना, और मछली के पेट से उन्हें पश्चाताप किया, मछली के पेट में उन्होंने अपने जीवन की वास्तविकता को पहचाना, और संसार में और संसार की वस्तुओं की क्या है, वास्तविकता को जाना। इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर की योजना में फिर से शामिल हुआ। और परमेश्वर ने जब योना के लिए योजना बनाया था, तो परमेश्वर ने उसके स्थान पर किसी और को नहीं भेजा। यानी कि परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया, जो बुलाहट दिया, वो अटल है, और परमेश्वर ने जो आपके लिए ठान कर रखा, उससे परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। यानी आपके जीवन से अगर सेवा लेना है तो आप ही से लेगा परमेश्वर, किसी और से नहीं। अगर किसी के
जीवन को परमेश्वर बचाना है आपके द्वारा, तो आप ही के द्वारा बचाएगा, किसी और के द्वारा नहीं। और यहाँ योना को निनवे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर भेज रहा था, लेकिन वह भाग रहा था, लेकिन संकट आफत विपत्ति आए, लेकिन परमेश्वर उससे उसको बचाते हुए परमेश्वर ने उसके जीवन से अपनी सेवा को लिया। यानी कि परमेश्वर ने जो योजना बनाकर उसके लिए रखी, यानी कि परमेश्वर ने जो उसके लिए ठान करके रखा, परमेश्वर ने वही बात उसके जीवन में पूरा किया। और कई बार हम सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे तो इस रास्ते पर जा रहे हैं, हमारी परिस्थितियां तो ऐसी है और हम दुखी होते हैं। दुखी होने के लिए नहीं है, परंतु इस समय हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमारे लोग आपके हाथों में है, और जो योजना आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के सदस्य के लिए आपने किया है, उसको आप निश्चय पूरा करेंगे। और आपको तो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो आपके उबड़ खबड़ रास्तों को चौरस करेगा। पीतल के फाटकों को तोड़ने वाला आपका परमेश्वर है, और आप ये जान कर रखें कि आपका परिवार परमेश्वर के हाथ में है। वो कितना ही दूर क्यों ना जा रहा हो उनका जीवन, लेकिन परमेश्वर ने जो उसके लिए ठान करके रखा है, परमेश्वर निश्चय उसको एक दिन पूरा करेगा। इसलिए अय्यूब 23 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया उसी को वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठान करके रखा, आपके बच्चों के लिए ठान के रखा, आपके पति के लिए ठान के रखा, आपके कुटुंब संबंधियों के लिए परमेश्वर ने ठान करके रखा। और जब आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके लोग परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथों से उसे कोई भी छीन नहीं सकता। यानी कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या और कोई भी संकट, कोई भी निंदा, कोई भी बदनामी उसको परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता। लोग आलोचना कर रहे, तुम्हारे लोग ऐसे, तुम्हारे परिवार के लोग ऐसे, लेकिन एक बात आप जान कर रखिए, अगर परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई है, परमेश्वर ने उसके लिए ठाना है, तो परमेश्वर उसको निश्चय अपने समय में क्या करेगा, पूरा करेगा। योना परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको क्या किया, उस समुद्र में तूफान लाकर बताया, परंतु वो समुद्र के तूफान में भी बोल रहा, मुझको डाल दो, मरना मेरे लिए बेहतर है, लेकिन मैं परमेश्वर की योजना में नहीं जाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, मछली के पेट में भी जिंदा रखा। और उसी परमेश्वर ने, जब योना ने मन को फिराया उस मछली के पेट में, उसी परमेश्वर ने उसको फिर से निनवे में भेजा, ताकि परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की योजना को क्या कर सके, पूरा कर सके। यानी कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है, अटल है, और इसलिए लिखा ना अदल बदल के कारण उसमें छाया पड़ सकती, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। और हम जॉयस मेयर के गवाही से सीखते, उसके बेटे, उसके बच्चे ऐसे लगते नहीं थे कि वो परमेश्वर की सेवा करें, उनकी शिक्षा ऐसी लगती नहीं थी कि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज परमेश्वर ने उनको क्या क्या खड़ा किया उस बड़ी सेवकाई में। लेकिन हम क्या करते हैं, जब विपरीत परिस्थितियां आती है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना छोड़ करके हम लोगों की बातों को सुनकर निराश होते हैं। लेकिन एक बात जान कर रखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना के रखी, उसने जो कुछ आपके लिए ठाना उसको वही पूरा करेगा। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठानी, और जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता, वो हानि की हो ही नहीं सकती है। वो सब बातें मिलकर परमेश्वर आपके लिए भलाई को निकालेगा, और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। इसलिए मनुष्य के ऊपर ना देखें, मनुष्य के शब्दों को ना देखें, परमेश्वर को देखें और जाने कि आप परमेश्वर के हाथों में, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में। आपको कोई परिस्थिति, कोई मृत्यु, कोई निराशा, कोई हताशा, कोई गरीबी, कोई कर्ज आपको परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं कर सकता। लोगों की बातें, लोगों की आलोचना कि तुम परमेश्वर के लोग और ऐसा तुम्हारा जीवन है, आपको परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के हाथों से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट अटल है, और जो कुछ उसने आपके लिए ठाना है उसको परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठान करके रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाकर रखा है, और जिसमें ना तो परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदान और बुलाहट से कभी भी पीछे नहीं हटता। इसलिए आप जाने कि परमेश्वर की बुलाहट अटल है, और जो कुछ आपके लिए वो ठाना वो निश्चय परमेश्वर आपको पूरा करेगा, चाहे परिस्थिति आपको वर्तमान में कुछ भी, कैसी भी क्यों ना दिखाई दे रही हो। सो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और उसका हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें।
और जो विपरीत परिस्थितियां आती है, जब तूफान होता है, तो आप उन तूफानों को डांटें ताकि वो आपकी जिंदगी से बाहर चले जाए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद। अत्यधिक परमेश्वर आशीष और भलाई, जय और छुटकारा आपके बच्चों के जीवन का भाग है खुदावन परमेश्वर। और पिता, आपके बच्चों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु, ऐसा आपका वचन कहता है, जो आपसे प्रेम करते हैं। और खुदावन हर एक विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आप अपने बच्चों को एक बड़ी जय को दे रहे प्रभु, और आपके प्रतापी कार्य को देखने जा रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते। आज के दिन जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है पिता। अद्भुत शांति और आनंद को दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक निराशा, नेगेटिविटी की आत्मा आपके बच्चों के जीवन से यीशु के नाम से जाने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और आपके बच्चों का जीवन आपके हाथों में है और आपके हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। खुदान प्रभु, हम पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु के लहू से मोल लिए गए। हमारे परिवार, हमारे घराने के लोग जो इस समय प्रार्थना कर रहे खुदान, इस यूट्यूब से पिता परमेश्वर परिवार के लोग प्रभु जी, वो आपके हाथों में खुदान परमेश्वर, इनका घराना आपके हाथों में प्रभु, इनके बच्चे आपके हाथों में खुदान प्रभु, इनकी परिस्थितियां प्रभु आपके हाथों में खुदान। और पिता हर बातों में प्रभु आप अपने बच्चों को बड़ी जय को दे रहे पिता, और आपके हाथों से पिता कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। जितने रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा लीजिए पिता, और छू कर चंगाई दीजिए। इसी घड़ी बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां, उनकी योजनाएं हम यीशु के नाम से विफल करते। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातें परमेश्वर आपके बच्चों के फेवर में यीशु के नाम से आ जाने पाए और आपकी बड़ी महिमा होने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप बड़ी जय और छुटकारे को दे रहे अपने लोगों को, आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।